Now, student, today we are going to start the kingdom fungi. Now, in case of kingdom fungi, the organism are multicellular eukaryotes. हम लोगों ने मोनेरा किंगडम में देखा था यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा किंगडम देखा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट किंगडम फंजाई, द थर्ड किंगडम ऑफ आर.एच. विटेकर, जिसमें कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे बच्चों? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. बेटा, जो माइकोलॉजी इज़ नोन एज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई. तो फंजाई की स्टडी क्या कहलाती है? माइकोलॉजी. और फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? पी.ए. माइकली. जो पी.ए. माइकली हैं उनको कहा जाता है फादर ऑफ फंजाई या फादर ऑफ माइकोलॉजी. फादर ऑफ माइकोलॉजी. एंड माइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंजाई. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं स्टडी माइकोलॉजी के बारे में. देखा जाए फंगस में, फंगस शोज द ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट. मार्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. तो ये जो फंजाई हैं इनमें ग्रेट मार्फोलॉजी देखी जाती, तरह तरह के स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं और ये तरह तरह के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं. सो ग्रेट डाइवर्सिटी इन morphology and habitat in case of fungus means fungus are cosmopolitan in distribution. इस cosmopolitan वर्ड को देखो ध्यान से, जो वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो बहुत जगहों पर पाया जाता है, एक तरीके देखा जाए सर्वव्यापी होता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है कॉस्मोपॉलिटन. तो कॉस्मोपॉलिटन में भी मोस्टली इन ह्यूमस सॉइल एंड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट हो तो दीज कैन ग्रो ऑन लेदर, वुड, पिकल एंड ब्रेड. क्लियर बात हुई? तो बात की हम लोगों ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन की और जाना कि फंगस आर कॉस्मोपॉलिटन. बच्चों, जो फंगस होते हैं उनमें फंजाई में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट. इसीलिए फंगस क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स. क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स. क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होने के कारण ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. और हम लोग जानते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं उनको कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स. चलिए बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन की. अगर बात करें न्यूट्रिशन की तो फंजाई अपना फूड ऑब्टेन करता है फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर वो डेड के ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है तो वो फंगस कहलाते हैं सैप्रोफाइटिक. कैसे फंगस हो गए? सैप्रोफाइटिक मीन्स ऐसे फंगस जो अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करें बच्चों? डेड डिके ऑर्गेनिक मैटर से. और न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं? बाई एब्जॉर्टिव टाइप. न्यूट्रिशन इज ऑफ एब्जॉर्टिव टाइप इन केस ऑफ सैप्रोफाइटिक फंजाई. जो सैप्रोफाइटिक फंजाई है उसमें न्यूट्रिशन कैसा है? न्यूट्रिशन इज ऑफ एब्जॉर्टिव टाइप इन केस ऑफ सैप्रोफाइटिक फंजाई. ऐसे फंगस जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया या ह्यूमन बीइंग्स हो गए, अगर उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो फंगस कहलाते हैं पैरासिटिक. तो न्यूट्रिशन में फंगस के अंदर दोनों तरीके आपने देख रहे, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, जो कि किसके अंडर में आते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के. क्यों हुआ हेट्रोट्रॉफिक? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है. क्लियर? नाउ बच्चों, कुछ फंगस ऐसी होती हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन में रहती हैं, आप कह सकते हैं उनके साथ एसोसिएशन में रहती हैं. और ऐसे फंगस में जो ऐसे फंजाई जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएटेड रहती हैं. और कैसा एसोसिएशन होता है? सिम्बायोटिकली. यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है सिम्बायोटिकली. बच्चों, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है दो ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचाएँ. तो कुछ फंगस सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होते हैं एल्गी के साथ, जैसे कि लाइकेन. लाइकेन में
एक पार्ट एल्गी का होता है, एक पार्ट फंगस का होता है। जो फंजाई का पार्ट है उसको हम माइकोबॉयंट बोलते हैं और जो एल्गी का पार्ट होता है उसको हम फाइकोबॉयंट बोलते हैं। बच्चों होता क्या है, एल्गी फंगस को क्या देता है, एल्गी फंगस को देता है बच्चों, क्या देता है, एल्गी फंगस को देता है न्यूट्रिशन, फूड देता है, क्योंकि एल्गी कैसी है, ऑटोट्रॉफिक है, और फंगस उसको क्या एब्जॉर्ब करके देता है, वाटर देता है एब्जॉर्ब करके, ताकि एल्गी अपना खाना बना सके। तो आपने देखा कि एल्गी और फंजाई दोनों एक साथ सिम्बियोटिकली एसोसिएटेड है। एग्जाम्पल हो गया लाइकेन, क्लियर हुआ, क्लियर। दूसरा एसोसिएशन होता है सिम्बियोटिकली एसोसिएटेड विद रूट ऑफ हायर प्लांट। कुछ फंगस जो होते हैं बच्चों वो हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं और इसको कहते हैं हम लोग माइकोराइजा। क्या कहते हैं, माइकोराइजा। बच्चों जो फंजाई की बॉडी होती है वो कहलाती है किसकी होती बनी हुई, माइसीलियम की। और माइसीलियम किसका बना होता है, माइसीलियम बना होता है फिलामेंट्स का, और उन फिलामेंट्स को कहते हैं, सिंगुलर कहलाता है हाइफा और प्लूरल कहलाता है हाइफी। सवाल ये उठता है कि बॉडी ऑफ द फंजाई इज कॉल्ड माइसीलियम एंड माइसीलियम इज मेड अप ऑफ अ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। प्लूरल इज द हाइफी, सिंगुलर इज द हाइफा। बात करते हैं सेल वॉल की। बच्चों जो फंगस की सेल वॉल होती है वो एक फंगल सेलुलोज जिसको हम काइटिन कहते हैं, CHITIN। जो काइटिन है वो एक फंगल सेलुलोज है जिसके बनी होती है फंगस की सेल वॉल। तो सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन और यू कैन से फंगल सेलुलोज एंड पॉलीसैकेराइड। फंगस की बॉडी में स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होता है, जो फंगस की बॉडी होती है उसके अंदर स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होता है, गुड क्वेश्चन, ग्लाइकोजन एंड ऑयल। द आंसर इज ग्लाइकोजन एंड ऑयल। सेल वॉल किसकी बनी होती है, आंसर इज काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। बॉडी फंगस की क्या कहलाती है, माइसीलियम। माइसीलियम किसका बना होता है, फिलामेंट का। फिलामेंट्स को क्या कहते हैं, सिंगुलर इज द हाइफा, प्लूरल इज द हाइफी, HYPHAE, हाइफी। फंगस में न्यूट्रिशन कैसा होता है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। अगर वो डेड के ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेता है सैप्रोफिटिक, अगर वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फूड लेता है तो पैरासिटिक। क्लियर हुआ। और किंगडम फंजाई में कैसी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट। और स्टडी क्या कहलाती है फंजाई की, माइकोलॉजी। फादर कौन है, P.A. माइकली। द फादर ऑफ माइकोलॉजी इज P.A. माइकली। तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ किंगडम फंजाई। थैंक यू वेरी मच।